से लिपटते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है महाराज। उनकी तोतली वाणी सुनकर के दिन भर का जो हमने मकान दुकान थकते हैं ना, वो सब थकान मिट जाती है, ऐसा आनंद आता है। गृहस्थ सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। मेरे हिसाब से तो गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा सुखमय है। आप नहीं जानते, आप बाबा बैरागी हो। तो साधु संत ने कहा ये समझने वाला नहीं है। सो जाने लगे तो चरण पकड़ लिए, महाराज कहाँ जाते हो? मैं समझ गया आप महान संत हो, मुझे तो आपको पुत्र देना ही पड़ेगा, आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो। तो तुरंत महात्मा बोल पड़े कि अरे आप तो इस जन्म के लिए रो रहे हो आत्मदेव ब्राह्मण, मैंने आपके माथे की लकीर पढ़ ली है। आपको इस जन्म में नहीं, आपको तो 7 जन्म में बेटा बेटी होने वाला नहीं, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक। अब तो भैया आत्मदेव ब्राह्मण और ज्यादा जोर जोर से रोने लगे, माथा पटक पटक के। अरे महाराज, मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मुझे 7 जन्मों के लिए रुला दिया। मेरा जो दुख है वो कम तो नहीं किया, 7 गुना बढ़ा दिया। महाराज, जब आप इतना बता सकते हो कि 7 जन्मों तक मेरे यहाँ पे पुत्र सुख नहीं है, तो आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र भी मिल जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। महाराज, मैं तो आपके चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा, मुझे केवल एक ही आशीर्वाद दो कि मेरे घर बेटा हो जाए। और अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके पैरों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, वो अलग। साधु महात्मा ने सोचा, अच्छे राम अपने रास्ते जा रहे थे, फालतू में ही वो जो है, हमने कहते हैं ना किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, तो वही कर दिया आज महात्मा जी। बड़े परेशान, ज्यादा ही जब परेशान थे, झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल के आत्मदेव जी को दे दिया और कहा, इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जाइए ये अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा और थोड़े नियम बता दिए, कुछ समय बाद आपके यहाँ सुंदर पुत्र होगा। आशीर्वाद मिला। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता से दौड़े भागे आए। अरे सुनती हो? तुरंत उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, बाहर आ गई। क्यों चिल्ला रहे हो? बोले ये फल लेके आया हूं, जरा खा लो। धुंधली ने कहा, मैंने तो समझा कि न जाने कितना हीरा जवाहरात लेके आए हो, इतनी दूर से ही गला फाड़ के चिल्ला रहे हो। ऐसी बातें करने वाली थी धुंधली देवी। बोले ये साधारण फल नहीं है, इसको खाओगी तो तुम्हारे यहाँ पे अपने यहाँ पे बेटा होगा, पुत्र होगा। बोले अच्छा। अब धुंधली चाहती ही नहीं थी कि मेरे यहाँ पे बेटा हो, उसकी तो इच्छा ही नहीं थी, पर अब पति से मना करे तो कहीं पति जबरदस्ती ना खिला दे, इसलिए बातें बना दी। अच्छा कोई बात नहीं, साधु संत का प्रसाद है, नहा धो के खाऊंगी, आप मुझे दे दो, लेकिन खा लेना जरूर से। तो धुंधली ने कहा, बिल्कुल खा लूंगी, आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर धुंधली फल लेके अंदर चली गई और आत्मदेव ब्राह्मण अपना काम करने लगे। इधर पड़ोसन आई, पड़ोसन के साथ मन की बातें होने लगी। प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए। जो बातें अपने पति से भी ना कर पाती हो, वो हम लोग पड़ोसन से कर लेते हैं। कोई पति ना सुने तो पड़ोसी से ही करेंगे। और कोई भी बात करते करते इतने भावुक हो जाएंगे कि अपने घर का सब भेद भी बता देंगे और फिर बाद में कहेंगे, देख तू मेरी है इसलिए बता दिया, किसी और से मत बोलना, किसी और को। और जब तक आपने उसे अपने रहस्य बताया तब तक कोई गलती नहीं की, जैसे ही कह दिया कि किसी और को मत बताना, तो समझ लो बड़ी गलती कर दी। अब तो वो बताएगी ही बताएगी। तो पड़ोसन आई और पड़ोसन को सुनाने लगी कि देख बहना, ये न जाने कहां से भोले भाले हैं, फल लेके आए, कह रहे हैं कि खा ले, इससे तेरे यहाँ पे पुत्र होगा। तो पड़ोसन ने कहा कि देखो, अगर खा भी लोगी तो बिगड़ता क्या है, आयुर्वेदिक औषधि खूब खाओ, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, इसको खाने से कोई नुकसान तो नहीं है। अगर पुत्र होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, खा तो ले। तो धुंधली कहती है कि समस्या तो यही है कि मैं खाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये फल खा लिया तो फल खाने से कहीं गर्भ मुझे ठहर गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बोले क्या परेशानी होगी? फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदर वृद्धिता
स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृह कार्यं कथं भवेत्। अरे बहन, कहीं मैंने ये फल खा लिया और फल खाने से सही में ही गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है कि गर्भवती हो जाती हैं तो फिर अपने मन का खा पी नहीं पाते। हाँ, स्वल्प भक्षम बोले फिर भोजन भी कम मात्रा में खिलता है, क्योंकि गर्भ में बालक होगा, संतान होगी, तो स्वल्प भक्षम। तो अगर कहीं मैंने फल खा भी लिया और गर्भ भी हो गया तो फिर मैं अपने मन का खा कैसे पाऊंगी? हाँ? तो पड़ोसन ने कहा कि थोड़े दिन नहीं भी खाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ दिन मत खाना। धुंधली कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता। मैं फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, और गर्भ होगा तो फिर मैं कुछ खा पी नहीं पाऊंगी, और जब कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो जाऊंगी तो घर के काम कैसे करूंगी? हाँ? गृह कार्यम कुतो भवेत्, घर के काम कैसे होंगे? तो पड़ोसन ने कहा कि देख, बात ऐसी है कि अपनी ननद को काम करने के लिए बुला लेना। वैसे भी जो ननद होती हैं तो जब जन्म होता है तो बधाई तो देनी ही पड़ती है, तो बधाई तो देनी ही पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि बढ़िया 4 महीने पहले से बुलाओ, घर का पूरा काम कराओ, बधाई के नाम पे जो देना हो सो दे के विदा करो। दोनों काम हो जाएंगे। तो धुंधली बोली कि अरे बहन, तू नहीं जानती, मेरी जो ननद है ये महाचोटी है, महाचोटी। तू बात क्या करती है, 4 महीने में पूरा घर साफ कर देगी, 4 महीने बाद तो मुझे घर में कुछ नहीं मिलने वाला, महाचोटी है। और चलो कोई बात नहीं, घर के काम के लिए अगर मैंने कोई नौकर चाकर लगा भी लिया तो भैया गर्भ जब ठहर जाएगा मुझे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, शरीर में वजन आ जाएगा, और मान के चलो कहीं देवा घाटी व्रजेत ग्रामे कहीं भूकंप आ गया, और कहीं भूकंप आया तो भैया सब अपना जान दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर बचा लेंगे, लेकिन मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, और कहीं मैं इस घर में दब के मर गई तो फिर मेरा क्या होगा? देवा घाटी व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम। इतने सारे कुतर्क कर डाले, बेचारी पड़ोसन का ही माथा खराब कर दिया। पड़ोसन माथा पीटने लगी, तुझे जो सही लगे सो कर, अपन तो चलते हैं, सो चली गई। अगले दिन आ गई उसकी बहन, बहन से भी अपनी राम कहानी सुना दी, और बहन तो चाहती यही थी कि इसके घर में कोई बेटा बेटी ना हो। क्यों? क्योंकि धुंधली के घर में अपार धन वैभव है, और उसकी जो बहन है उस बहन के घर में पैसा नहीं है, पर 7-7, 8-8 बच्चे। तो उसने कहा कि देख धुंधली, ऐसा करते हैं, तू चिंता मत कर, तू मेरी सगी बहन है, मैं तेरा परेशानी को समझती हूँ। एक काम करना, मेरे घर में 7 बालक हैं, 8वां होने वाला है। जैसे ही 8वां होगा, रातों रात चुपचाप मैं तुझे दे दूंगी, और अपने पति को कानों कान खबर मत होने देना। वैसे भी तुम्हारे आत्मदेव पति हैं, वो तो जब एक बार भागवत कथा करने जाते हैं तो 6-6 महीना, साल भर में लौटते हैं। और पहले तो भागवत ऐसे ही होती थी, अब पहले ऐसे ये साधन तो चलते नहीं थे कि अभी चलो बनारस और 24 घंटे में पहुंच जाओ। बनारस से कोई महाराज यहाँ आएंगे तो महीनों में पहुंचते थे, और फिर इस गांव में कथा कर ली, फिर दूसरे गांव में कर ली, इकट्ठी 10-12 कथा करके और सावन भादों में पहुंचते थे अपने घर वापस। तो बोले ये तो साल भर बाहर रहते हैं, तू इनसे कह देना मैंने फल खा लिया, मुझे बड़ा आराम मिल रहा है, और जैसे ही 9 महीने बीतेंगे मेरे घर जो बालक होगा मैं वो बालक तुम्हें दे दूंगी, और उसके बदले में थोड़ा धन तू मुझे दे देना, तेरा काम भी हो जाएगा। धुंधली को ये बात बड़ी जम गई। धुंधली ने कहा कि फिर इस फल का क्या करें? बोले इस फल का प्रयोग अपनी गाय पे करो, और वैसे भी कोई दवाई हो तो उसका एक्सपेरिमेंट पहले जानवरों पे ही किया जाता है। हाँ, प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए। तो एक काम करो कि इसको फल को खाने से कोई बेटा बेटी होता है या नहीं होता, इसे जानने के लिए गाय को खिला दो। तो उसने ऐसा ही किया, वो फल तो खिला दिया गाय को। आत्मदेव जी से कहा मुझे बड़ा आराम मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, और धीरे धीरे 9 महीने बीते। जैसे ही धुंधली की बहन को बालक हुआ, बच्चा हुआ, चुपचाप रातों रात लाके उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने आत्मदेव जी को खबर पहुंचा दी।
आपके घर बालक हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण आए और आत्मदेव जी आकर के इतने प्रसन्न हुए, खूब बधाइयां, खूब बाजे गाजे बजवाए, आनंद लिया बहुत। नाम रख दिया, आत्मदेव अपना नाम रख रहे थे बालक का, लेकिन भैया धुंधली ने कहा कि मैंने 9 महीने अपने गर्भ में रखा है तो नाम मैं रखूंगी। तो धुंधली ने नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। इधर जो गाय को फल खिलाया था, ठीक 3 महीने बाद उसके यहां भी बछड़ा जन्म लेकर के आया। लेकिन ध्यान देना, बड़ा आश्चर्य, ये कोई साधारण बछड़ा नहीं हुआ। बोले सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम धेन्या बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। बोले सर्वांग सुंदरम, ये गाय के यहाँ जो बछड़ा हुआ, इसका पूरा शरीर मानव के जैसा है, मनुष्य के जैसा है। गाय के यहाँ मनुष्य के जैसा बालक हुआ, लेकिन उसके जो कान हैं वो कान कैसे हैं? गाय के जैसे हैं। इतना आश्चर्य, अब तो सब बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता से उसका नाम क्या रख दिया? गोकर्ण रख दिया। अच्छा, ये कथा तो हमने सबने सुनी है, महात्मा की कथा। गोकर्ण नाम रखा, लेकिन गोकर्ण का मतलब जानते हैं क्या होता है? कौन जानता है गोकर्ण का मतलब क्या है? बताओ। कोई जानता हो तो एक बार हाथ उठा दो, हम समझ जाएंगे। यहां नहीं जानते? चलो आज हम बताते हैं और फिर 7वें दिन हम भी पूछेंगे, फिर बताना पड़ेगा, ठीक है? गोकर्ण लिस्ट बना के रखेंगे और वो सब यहाँ पे फिट होती जा रही है, इसकी चिंता नहीं है। गोकर्ण का मतलब क्या है? गो माने होता है गाय और कर्ण माने कान। तो जिसके सारे शरीर तो पूरा मनुष्य के जैसा हो, लेकिन कान जिसके गाय के समान हो, वो है गोकर्ण। क्या है? गोकर्ण। अब ध्यान रखना, लेकिन इसका एक अर्थ और भी है। दार्शनिक भाव से देखा जाए तो गो माने होता है इंद्रियां। इंद्रियों को भी गो कहा जाता है। इंद्रियां क्या होती हैं? ये नाक, ये आंखें, ये कान, ये जीभ आदि आदि, ये क्या होती हैं? हमारी इंद्रियां होती हैं। तो गो कहा जाता है इंद्रियों को। और कर्ण माने मतलब सुनना। तो जो अपनी इंद्रियों से, या ग्रहण करना, तो जो अपनी इंद्रियों से सदैव भगवान के नाम रस का श्रवण करता हो, वो गोकर्ण है। जैसे गाय होती है, तो गाय को आप ध्यान से देखना, आप लोग तो ज्यादा जानते ही होंगे। गाय को ध्यान से देखना, उसके आसपास जिस दिशा से आवाज आती है वो अपना कान उधर ही घुमा लेती है। घुमाती है कि नहीं? आप गाय के पास जाके खड़े हो जाना, ऐसे चुटकी बजाना, पीछे से वो कान तुरंत पीछे कर देगी। अपना चेहरा करे नहीं करे, कान पहले कर देगी। तो गाय की आदत है जहां से आवाज आती है उस तरफ अपना कान कर देती है। ऐसे ही जो व्यक्ति जहां से भगवान की कथा सुनाई देती हो, जहां से भगवान का नाम सुनाई देता हो, तुरंत वहां दौड़ पड़े, वही इंसान गोकर्ण है। तो इस तरह हम सभी गोकर्ण हैं। आज हम भगवान की कथा सुनने बैठे तो हम सब गोकर्ण हैं। बड़ा सुंदर नामकरण रखा, पर धीरे धीरे आगे समय निकला बंधुओं। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय निकला, धीरे धीरे गोकर्ण जी और धुंधकारी बड़े होते गए और ख्याति दोनों ने अर्जित की। प्रेम से कहिए, आवाज आप लोगों की कम क्यों आती? आज तो खूब ज्यादा हो। आधे आधे नहीं, सब लोग बोले। प्रेम से बोलिए और प्रेम से बोलिए। हाँ, आप लोग राधे राधे बोलते हो ना तो एनर्जी आ जाती है वापस कि हाँ भाई सुन रहे।
और चेहरा थोड़ा सा स्माइल करके रखा करो, ऐसे प्रसन्न मुद्रा में, ऐसे मत बैठा करो। गुस्से में घूर रहा हो महाराज, कब बंद करोगे? अरे भैया सीखना है तो मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। सिखाती है। पैदा होते ही सबसे पहला काम रोना ही किया हमने। और कहते हैं ना कि महाराज आपने तो आज बोनी बिगाड़ दी। कई लोगों की बोनी बिगड़ जाती है, तो हमारी तो बोनी जन्म से ही बिगड़ के आई है, जन्म लेते ही रोते हुए आए, जीवन भर रोना ही तो है। तो कम से कम जब तक कथा में बैठे तब तक तो बढ़िया स्माइल करो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, पैसे नहीं लगते। दोनों ने ख्याति अर्जित की बंधुओं, ख्याति की, लेकिन एक हो गए विख्यात और दूसरे हो गए कुख्यात। विख्यात और कुख्यात में अंतर होता है। अच्छे कामों से विख्यात होते हैं और डाकू आदि तो कुख्यात ही होते हैं। गोकर्ण जी जिस गली से निकल जाएं, लोग श्रद्धा से पैर छूने लग जाएं, इतने महात्मा। और ये धुंधकारी जिस गली से निकल जाए, लोग डर के मारे भाग जाएं, अपना घर दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाएं, बच्चों को उठा के ले जाएगा नहीं तो। धुंधकारी की आदत है, जुआ खेलना सीख गया, घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिया। और कोई अगर मोहल्ले में कोई छोटा बच्चा मिल जाए आवारा खेलते हुए, उठाए और उठा के ले जाके कुएं में फेंक दे, किसी का बच्चा, और कोई लड़ भी ना पाए, हट्टा कट्टा था। अब वैसे भी ऐसे लोग थोड़े भगवान की कृपा से ज्यादा ही हट्टे कट्टे होते। प्रेम से कहिए आज इतनी बुरी परिस्थिति हुई, पहले जुआ खेलना शुरू किया, फिर शराब पीने लगा, घर का सारा सामान बेच दिया, एक एक करके आज तो ये परिस्थिति हो गई, घर के बर्तन भी उठा के ले गया और बेच दिए। अब आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी गिलानी हुई। आत्मदेव ब्राह्मण आज दुख में बैठे, रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि हा दुःखं हा कष्टं मम संस्थितम्। आज आत्मदेव ब्राह्मण की ये परिस्थिति, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहाँ बैठ जाऊं, कहाँ चला जाऊं, क्या कर लूं, समझ में नहीं आ रहा। भाई आज आत्मदेव ब्राह्मण सोचता है मेरे स्वर्ग जैसे घर को, बैकुंठ जैसे घर को इस दुष्टात्मा ने नरक का अड्डा बना दिया। जहां तहां शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं, ताश के पत्ते बिखरे पड़े हैं, मांस मदिरा बिखरी पड़ी है, घर का एक एक बर्तन बेच दिया इस दुष्ट आत्मा ने। अब मैं क्या करूं, मेरा जितना नाम था वो सारा नाम खराब कर दिया। ब्राह्मणों के पास तो एक ही चीज होती है, साधु संतों के पास तो एक ही चीज होती है, धर्मात्मा के पास तो एक ही चीज होती है, वो क्या, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका नाम। आज वो नाम भी इस दुष्टात्मा ने मिट्टी में मिला दिया। अब मैं क्या करूं। आज रो रहे हैं और मरने का आज ख्याल आज श्री आत्मदेव ब्राह्मण को आने लगा कि मैं मर जाऊं। ध्यान देना बंधुओं, थोड़ी देर पहले भी मरने के लिए ही जंगल गए थे और थोड़ी देर पहले भी रो रहे थे। हाँ, आज फिर रो रहे हैं। थोड़ी देर पहले क्यों रो रहे थे, पुत्र नहीं है। अब क्यों रो रहे हैं, पुत्र क्यों है। रोना नहीं मिटा। पहले रो रहे थे कि पुत्र नहीं है, आज रो रहे हैं कि पुत्र क्यों है। और यही हमारा जीवन है। जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं ना दिन रात, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, ध्यान देना अंत में वो हमें दुखी ही करती है, उससे सुख मिलने वाला नहीं। लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं। क्या करूं, मरने का आज ख्याल आ रहा है। तो तुरंत उठे घर से, जैसे ही मरने के लिए जा रहे थे, इतने में अचानक से किसने देख लिया, गोकर्ण जी ने देख लिया, जो गाय के बछड़े के रूप में जन्म लेके आए, वेदों के ज्ञाता। और ये धुंधकारी तो आत्मदेव को पिताजी भी नहीं कहता था, लेकिन जो गाय का बछड़ा जो गोकर्ण जी हुए, ये श्रद्धा से आत्मदेव को पिताजी कहते थे। पिताजी क्या बात है, कहां जा रहे हैं आधी रात। आत्मदेव दुखी थे, तुरंत बैठ गए और अपने मन का भाव तुरंत सुना दिया।
कि इस बेटे के लिए मैंने क्या नहीं किया। एक दिन मुझे संत महात्मा समझा रहे थे, मैंने उनकी नहीं सुनी। मैंने सोचा ये बेटा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज देखो मेरा दुख, ये बेटा ही मुझे दुख देने का, दुख मिलने का कारण बन गया। क्या करूं मैंने काम तो किया था कि मुझे सुख मिलेगा, पर आज तक मैं सुखी नहीं हुआ। ये संसार में सब मुझे सुखी दिखते हैं, केवल मैं ही एक दुखी क्यों हूं, मैं ही दुखी क्यों हूं। और ध्यान देना, ये भाव, ये परिस्थितियां जीवन में सिर्फ आत्मदेव की नहीं है, हम सब की भी है। हमारे ही जीवन में दुख क्यों है, हमारे ही साथ परेशानी क्यों है, हमें ही इतना कष्ट क्यों मिलता है। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर समझाया। गोकर्ण जी ने तुरंत बिठा लिया, कहा पिताजी आपको क्या लगता है ये संसार वाले सब सुखी हैं? कोई सुखी नहीं है। ध्यान देना, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। आपको क्या लगता है कि संसार वाले सुखी हैं? सुखी कोई नहीं है। ध्यान देना, और सच में ही कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, इतने लोग यहाँ पे बैठे, हम सब, इनमें से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने जीवन में हृदय पे हाथ रख के कसम खा के ये बोल दे कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है? क्या कोई बोल सकता है इतने लोगों में है कि मुझे कोई दुख नहीं है? क्यों अम्मा जी? नहीं, कोई नहीं बोल सकता। बच्चे तो बोल ही सकते हैं, उनको ही कष्ट नहीं है। बस आ रही है बारी बेटा तुम्हारी भी, बड़े हो जाओ। बच्चा तो नारायण स्वरूप है, लेकिन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं, यहां तक कि साधु संत महात्माओं से भी जाके पूछ लो तो उन्हें भी दुख मिलेगा। कोई हमसे पूछ ले तो हमारे जीवन में भी दुख मिल जाएंगे। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। और गोकर्ण जी यही बात समझा रहे हैं कि पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। अगर आप इंद्र से भी जाके पूछोगे कि भैया तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, तो इंद्र भी कहेगा कि मुझे तो भैया दुख ही दुख है। इंद्र भी सुखी नहीं है। ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। एक किसान के घर एक आया भिखारी भीख मांगने के लिए, दरवाजे पे भीख मांगने के लिए खड़ा था। उस समय किसान अपने खेत से लौटा था। तो किसान खेत से आया है और पत्नी बच्चों के साथ में प्रेम से आराम से आनंद कर रहा है। बच्चे गोद में खेल रहे हैं, पत्नी बढ़िया सुंदर भोजन की तैयारी कर रही है। उसी समय भिखारी आया भीख मांगने, और जो भिखारी था उसने ये दृश्य देखा, उसे बड़ा अच्छा लगा और मन में सोचता है देखो सुखी तो ये है, मेरा जीवन भी कोई जीवन है, ना मेरी पत्नी ना मेरे बच्चे, कितना सुंदर इसका सुख, पत्नी है बच्चे हैं, कितना आनंदित है। उस भिखारी ने सोचा मेरा जीवन तो कोई जीवन नहीं, जीवन तो इस किसान का है। भीख लेकर वहां से जा रहा है। इधर जो किसान था, किसान समय आ रहा था बोनी का, बीज लेना था, बीज लेने के लिए पैसे नहीं थे तो चिंता हो गई। चिंता हुई तो कहां से पैसे लाऊं, तो बोले हमारे गांव के महाजन है सेठ जी, उनसे पैसे ले आता हूं चल के। तो सेठ जी के यहाँ पैसे लेने गया उधार ब्याज पे। तो जैसे ही पैसे लेने लगा तो सेठ जी ने तिजोरी खोली तो वहां 10,000 20,000 गड्डियों पे गड्डियां रखी हैं। तो देख के सोचता है मेरा जीवन भी कोई जीवन है, जीवन तो ये है, देखो 10,000 20,000 की गड्डियां रखी हैं और मुझे बीज लेने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। सोचते सोचते वो वापस आया। इधर वो सेठ जी थे, कपड़े का व्यापार करते थे, उनको जाना था व्यापारी के पास, बड़े व्यापारी के पास कपड़े लेने शहर। वो गए शहर व्यापारी के पास कपड़े लेने। तो जैसे ही जाके बैठे तो वहां लाखों का हिसाब हो रहा है। सेठ जी ने सोचा मेरा जीवन भी कोई जीवन है, हजारों में खेल रहा हूं, ये देखो लाखों का हिसाब चल रहा है, जीवन तो इसका है, इस सेठ का है, इस व्यापारी का है। जैसे ही वो सेठ जी वापस आए तो जो वो बड़ा व्यापारी था उसको अचानक से हिसाब किताब चल ही रहा था, 5 लाख का लग गया घाटा। और जैसे ही 5 लाख का घाटा लगा तो कम नहीं होते 5 लाख, तुरंत हड़बड़ाने लगा, घबराने लगा। तो मुंशी ने कहा क्यों घबराते हो?
हमारे गांव, हमारे शहर के सबसे बड़े सेठ जी हैं धनराज। आज उनके यहाँ पे जन्मदिन की पार्टी है, आपको भी कार्ड आया है, ऐसा करो चलो वहीं चलते हैं, कुछ सहायता उनसे मिल जाएगी। व्यापारी को बात अच्छी लगी तो अपने शहर के सबसे बड़े सेठ धनराज के यहाँ पे गए जन्मदिन की पार्टी में। वहां जाकर सेठ जी देखते क्या है कि धनराज जी से तो बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, कहाँ मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी सब मिलने लगे, हाथ मिला रहे हैं। तो वो जो व्यापारी था सोचता क्या था, मेरा भी कोई जीवन है, जीवन तो इनका है, देखो कितने बड़े बड़े लोग हाथ मिला रहे हैं, जीवन तो ये है, पावर है इनके पास में, पैसा है इनके पास में, हमारा जीवन क्या है, पैसे कमा रहे हैं बस। इधर वो वापस आया, पार्टी खत्म हुई तो जो सेठ धनराज थे बूढ़े हो गए थे, 50 की उम्र हो गई थी, तो तबीयत खराब हो गई अचानक से, पार्टी में कुछ खा पी लिया। जैसे ही तबीयत खराब हुई कमरे में जाकर लेट गए, नौकर गया उनका थोड़ा भोजन की व्यवस्था करने लगा। तो नौकर से क्या कहते हैं, अरे भैया ये भी जीवन कोई जीवन है। नौकर ने कहा क्या हुआ, बोले पूरा जीवन मैंने लगा दिया पैसे कमाने में और अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, पैसा कमाता रहा और आज जब मेरे पास पैसा हो गया तो उस पैसे के उपयोग के लिए शरीर नहीं बचा, शरीर बूढ़ा हो गया। अब तो डॉक्टर ने रोटी खाने से भी मना कर दिया, खिचड़ी खानी पड़ती है, दाल पीनी पड़ती है और रोटी कहीं खा भी लो तो बिना घी की खानी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति मेरी हो गई। सेठ जी अपने में ही लगे हैं, सेठ जी कह रहे हैं कि ये जीवन भी कोई जीवन है। और वास्तविकता में बंधुओं, मनुष्य जीवन भी सिर्फ इतना ही है। हम लोग करते क्या है, ध्यान देना, हम अपने जीवन में पहले अपना पूरा शरीर पैसा कमाने में खर्च करते हैं कि नहीं करते। जब हमारा शरीर है तो हम यहाँ किस चीज में खर्च कर देते हैं, अपना पूरा शरीर पैसा कमाने में खर्च कर देते हैं और बाकी का जो बचा हुआ समय है कमाए हुए पैसों को शरीर पे खर्च कर देते हैं, उसको सही करने में, बीमारियों में, कहीं बीपी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसी में ही लगा है और जीवन निकल गया और तीसरा कोई काम नहीं है। सेठ जी कहते हैं मेरा जीवन भी कोई जीवन है, इतनी बीमारियां मुझे हैं कि इतना पैसा किस काम का। और वास्तविकता है, एक बात बताओ, पैसा ही पैसा आपके पास में हो और 2 रोटी सुकून की खा नहीं पाओ तो क्या वो पैसा किसी काम का है? किसी काम का नहीं। आज वो सेठ कह रहे मेरा जीवन तो बेकार है। उसी समय गली के बाहर, अंधेरी गली में, एक भिखारी बड़ा सुंदर गुनगुनाता हुआ अपनी मस्ती में जा रहा था। सेठ जी ने खिड़की से देखा और देख करके कहते हैं मेरा जीवन कोई जीवन नहीं, जीवन तो इस भिखारी का है। देखो इसे कोई चिंता नहीं है, बिना चिंता के निश्चिंत होके घूम रहा है और भगवान का गीत भजन गा रहा है। कौन भिखारी? वही भिखारी जो किसान को भाग्यवान मान रहा था। और आज ये सेठ धनराज उसी भिखारी को सबसे बड़ा मान रहे हैं, सबसे भाग्यवान मान रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है बंधुओं, इस जीवन में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा दीन कहे धनवान सुखी। किसी दीन आत्मा से पूछोगे, गरीब आदमी से पूछोगे तो कि भैया सुखी हो, तो वो कहेगा कि हम काहे के सुखी। सुखी तो ये पैसे वाले हैं, जब चाहे तब गाड़ी में घूमे, जब चाहे तब जो खा लें, जिस रेस्टोरेंट में खा लें जाके। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन यानी ब्रह्मा, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन से जाके पूछोगे गरीब से, वो कहेगा पैसे वाले सुखी हैं। पैसे वालों से जाके पूछोगे क्यों भैया सुखी हो, वो कहोगे हम नहीं है सुखी, सुखी तो ये पावर वाले हैं, जो राजनीतिक लोग हैं। देखो बड़े बड़े मंदिरों में लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता है और ये वीआईपी दर्शन करके चले आते हैं, सुखी तो ये है।
तो पैसे वाले भी अपने आप को सुखी नहीं मानते, वो समझते हैं कि पावर वाले सुखी हैं। पावर वाले से जाके पूछोगे तुम सुखी हो तो वो कहेगा, अगर मिनिस्टर होगा तो वो कहेगा हम काहे के सुखी, सुखी तो मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ उनसे पूछ के करना पड़ता है। मुख्यमंत्री से पूछोगे वो कहेगा प्रधानमंत्री सुखी है, प्रधानमंत्री से भी पूछोगे तो वो कहेगा हम काहे के सुखी, अमेरिका के राष्ट्रपति सुखी हैं। सुखी अपने आप को कोई नहीं मानता। सुखी कौन है? जो संतुष्ट है, जो भगवान का भजन कर रहा है। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने श्री आत्मदेव ब्राह्मण को यही समझाया कि अगर सुखी होना है तो जीवन में अपनी मानसिक स्थिति को ठीक कर लो। और ध्यान देना, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी ठीक क्यों ना हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति ठीक होना बहुत जरूरी है। हाँ? है कि नहीं भैया? बताओ सही बात है कि नहीं? भैया आर्थिक स्थिति कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन जीवन का आनंद लेना है तो मानसिक स्थिति ठीक होना जरूरी है। तभी तो आपके घर में भले ही सोफा सेट हो, भले ही टीवी सेट हो, भले ही पलंग सेट हो, भले ही मेकअप सेट हो, लेकिन अगर माइंड सेट नहीं है तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। प्रेम से कहिए, कहीं सेट नहीं हो पाएंगे। चाहे टीवी सेट, माइक सेट, कुछ भी हो, माइंड अपसेट है। और हमारा जो जीवन है, हमारा जो मन है, ये सेट कैसे होगा? भगवान की कथा से, सत्संग से। सत्संग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता भगवा कपड़े वालों के संग बैठ जाओ। अच्छे लोगों का संग भी सत्संग है, अच्छे मित्रों का संग भी सत्संग है। मैंने कहीं पढ़ा लिखा था कि मित्र बनाओ तो ऐसे बनाओ जो भक्ति करना सिखाए, नहीं दारूखोर बनाना तो हर कोई सिखा देगा। तो अगर आपके ऐसे मित्र हैं जो मंदिर जाना सिखाते हैं, जो कथा में जाना सिखाते हैं, तो समझ लो आप संतों का ही संग कर रहे हो, आपको किसी साधु के साथ जाने की जरूरत नहीं है। तो मित्र भी बनाओ तो ऐसे कि जिनके साथ कथा में जाके बैठ सके। आज सुंदर समझाया श्री गोकर्ण जी महाराज ने, आनंद आ गया और पूछने लगे कि मैं चाहता तो हूं भगवान में मन लगे, पर कैसे लगे? बोले सुंदर भगवान की कथा सुनो। आत्मदेव ब्राह्मण जो रो रहे थे आज प्रसन्न हो गए, जंगल में गए, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और तुरंत आज भगवत धाम की उन्होंने प्राप्ति कर ली, तुरंत आनंदित हो गए। इधर आत्मदेव ब्राह्मण जैसे ही गए तो उनका जो बेटा धुंधकारी, अब घर में कौन बचा? केवल मां बची, तो मां को मारने लगा। बताओ, पिताजी तो चले गए पर धन कहां छोड़ के गए? कहां गाड़ रखा है? कौन सी तिजोरी में? पैसा दो, नहीं दोगी तो जलती हुई लकड़ी से तुझे मारूंगा। आज तो भैया ये धुंधली भी परेशान हो गई कि ऐसा दुष्ट आत्मा मुझे जलती हुई लकड़ी से मारने के लिए पीछे दौड़ रहा है। तुरंत बोली हाथ जोड़ के डर के मारे, बेटा तूने सब तो ले लिया, जो भी था सब ठिकाने लगा दिया, अब तो केवल मैं ही बची हूं। तो धुंधकारी कहता है कि चल आज तुझे भी बेच दूं। ये स्थिति आज हो गई। और ये क्यों हुआ भैया? क्योंकि संत की बात का, उनके प्रसाद का अपमान किया। अगर कहीं वो फल खा लिया होता तो आज गोकर्ण जी होते, धुंधकारी ना होता। संत के प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा में भी हमने ये सुनी रखा है, प्रसाद का अपराध करने से कितना नुकसान उठाना पड़ा। आज परेशान है धुंधली भी, सोच रही है अब मैं क्या करूं। आत्मदेव ब्राह्मण ने तो अपना कल्याण कर लिया, पर बंधुओं ध्यान देना, धुंधली ने कभी सत्संग नहीं किया था। रात में विचार करने लगी कि अगर मैं यहाँ रही तो ये दुष्टात्मा सच में मुझे मार ही डालेगा, नहीं तो मुझे बेच देगा, क्या करूं? सो आधी रात में उठी, जाकर के सूखे कुएं में कूद कर आत्महत्या कर मर गई। और आत्महत्या करने वाले को तो नरक ही मिलता है, जिसने अपने आप को मार लिया। और ये महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। भगवान ने आपको जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए। ध्यान देना, परेशान तो धुंधकारी से दोनों हुए थे, आत्मदेव भी हुए और धुंधली भी हुई। माता पिता दोनों परेशान, लेकिन पिताजी को भगवत प्राप्ति हुई और माताजी नरकगामी हो गई। कारण क्या है? क्योंकि सत्संग का प्रभाव। आत्मदेव जी को गोकर्ण का सत्संग मिल गया और बेचारी धुंधली को किसी का सत्संग नहीं मिल पाया।
ये कथा हमें संकेत दे रही है कि कष्ट तो जीवन में सबके आते हैं, लेकिन जिसने सत्संग किया होगा वो अपने जीवन को संवार लेगा, और जिसने सत्संग नहीं किया वो अपने जीवन को बिगाड़ लेगा। आज मर गई, लेकिन ध्यान देना बंधुओं, माता और जो पिता हैं हमारे, वो हमें इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। यहाँ वैसे तो हमारे युवा वर्ग के लोग थोड़े कम ही बैठे हैं, लेकिन जितने भी बैठे हैं उनसे भी मैं कहूँगा, और इसके अलावा जिनके भी माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि कभी अपने माँ बाप का दिल दुखाना नहीं। हर कथा में महाराज यही बोलते हैं और हम जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ और या आप नहीं जानते, आप सब जानते हैं, आप सब ज्ञानवान हैं। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको याद जरूर दिला रहा हूं। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को बल याद दिलाया ना कि माता पिता का अपमान मत करना, क्योंकि एक बार भगवान का अपमान कर दोगे तो भगवान माफ कर भी देंगे, लेकिन माता और पिता का अपमान यदि किया है तो भगवान भी आपको शरण देने वाले नहीं हैं। लेकिन आज ये धुंधकारी ने माता पिता का ही अपमान किया। एक बात और, आप जरा विचार करो, ये जो माता पिता का रिश्ता है ये ऐसा है कि ये हम निश्चित नहीं करते। बाकी रिश्ते तो हम निश्चित कर सकते हैं। कैसा? जैसे पत्नी है तो हम ढूंढते ही हैं, पति भी हम ढूंढते ही हैं, और जहां अच्छा लगता है वहीं करते हैं, भले बाद में कुछ भी हो। मित्र भी हम अपने चुनते हैं। तो और जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो हम चूज करते हैं, वो हम चुनते हैं। लेकिन जो माता पिता का रिश्ता होता है वो भगवान बना के भेजते हैं, वो हम चुनते नहीं है। और दूसरी बात, संसार में जितने भी रिश्ते हैं, अगर मान लो वो ना भी रहें तो आप दोबारा बना सकते हो। कैसे? कि भगवान ना करे, अगर किसी का जीवन साथी ना रहा, पति ना रहा या पत्नी नहीं रही, तो हो सकता है अगर आपकी उम्र अच्छी है, आपके पास धन अच्छा है, तो आप दूसरी शादी भी कर लो, तो दोबारा से पति भी मिल सकता है, पत्नी भी मिल सकती है। प्रेम से कहिए और प्रेम से कहिए। तो और अगर आपका मित्र भी रूठ जाएगा तो हो सकता है आप दूसरा मित्र दोबारा बना लो या उसको दोबारा मना लो। लेकिन माता और पिता एक ऐसे रिश्ते में हैं कि अगर वो एक बार चले गए, वो एक ऐसा स्टेशन है कि जो निकल गया तो दोबारा आने वाला नहीं है। वो आएंगे और जाएंगे तो दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए माता और पिता का जितना हो सके हमें सम्मान करना चाहिए। और जब हम लोग 7-8 वर्ष की अवस्था में भैया गए थे ना विद्यालय में पढ़ने के लिए, हम सभी जितने भी ये आचार्य गण हैं हमारे, रोहित जी महाराज, राजू महाराज जी, तो हम लोग जब भी विद्या अध्ययन करने जाते हैं ना गुरुकुल में, संस्कृत गुरुकुल में, तो वहां पे शुरुआत में नारे लगवाए जाते हैं। रोज प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद बुलवाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 चीजें सबसे पहले बताई। कौन कौन सी? बोले मातृ देवो भव यानी माता देवताओं के समान है, पितृ देवो भव यानी पिता देवताओं के समान है, आचार्य देवो भव पढ़ाने वाला हमारा देवताओं के समान है, भगवान के समान है। ये बात बचपन से सिखाई जाती है और किसी का नाम नहीं आया, सबसे पहले माता का ही सबसे पहले आया है, क्योंकि भैया 9 महीने तो गर्भ में वही रखने वाली है। इसीलिए भैया ना तो मंदिर में भगवान मिलते हैं और ना ही आपको कहीं और मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके घर में माता पिता बैठे हैं और वो दुखी हैं आपसे, जैसे धुंधकारी से दुखी हैं, और आप भले ही तीर्थों की कितनी भी यात्रा कर रहे हो, भगवान वो यात्राओं को स्वीकार करने वाले नहीं है, वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं ना जाओ और घर में ही बैठ के माता पिता की सेवा कर रहे हो, तो मेरी गारंटी मैं पर्चे पे साइन करके दे सकता हूं, सारे तीर्थों का फल आपको घर में बैठे बैठे ही मिल जाएगा। और इसीलिए तो मुझे कहना पड़ता है
मंदिर में ना मिलेंगे, थोड़ा ई को बढ़ा दीजिए, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तो कहाँ? अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कहाँ पे बैठे? तो जो जो मानता हो मेरे साथ कहे, अरे घर में ही बैठे हैं मेरे भगवान। हो घर में ही बैठे हैं मेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। अरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। हो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। थोड़ी ताली की सेवा करते हुए जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस के बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में है तेरा मुकाम। हो इनके ही चरणों में है तेरा मुकाम। हो इनके ही चरणों में है तेरा मुकाम। हो इनके ही चरणों में है। इसीलिए कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को। एक बार बोलिए श्री राधे। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हो कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया। हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हाँ?
ध्यान देना बंधुओं, मनुष्य का जीवन भी क्या जीवन है। जिस बेटे को जीवन भर हम बोलना सिखाते हैं, बड़ा होकर वही हमें चुप रहने की सलाह देता है कि नहीं? अरे चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, हमारा जमाना है, हम करेंगे। जो माँ बाप अपने बेटों को बोलना सिखाते हैं, वही बड़ा होकर अपने माँ बाप को चुप कर रहना सिखाता है। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल सकता है मगर माँ नहीं मिलती। इसीलिए उंगली पकड़ के चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पे, कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। दोनों हाथ से थाली की सेवा करते हुए जय हो। साथ दिया अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़। बचपन में जब हमें जरूरत होती है तो हमारे माँ बाप हमारे साथी बनते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें जरूरत हमारी होती है, तब हम साथ क्यों छोड़ देते हैं? किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि जब माँ बाप हमारे एटीएम कार्ड बन सकते हैं, जब माँ बाप, पैसे हम किससे लेते हैं बताओ? पीछे वाले हमारे बालक लोग बोलेंगे पैसे हमें कहाँ से मिलते हैं? माँ बाप से। तो भैया माँ बाप हमारे एटीएम ही है, और ऐसा एटीएम जिसका कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ता, जहाँ पैसे डालने भी नहीं पड़ते। तो माँ बाप जब हमारे एटीएम बन सकते हैं, तो मैं युवाओं से पूछना चाहूंगा कि हम उनके आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते? जब वो हमारे एटीएम है तो हमें भी उनका आधार कार्ड बनना चाहिए भैया, उनको आधार बनाकर रखना चाहिए। जब उनको जरूरत है तब साथ जरूर निभाना, लेकिन जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ छोड़ दिया, तूने साथ क्यों छोड़ दिया। नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगते वो धन और दौलत, वो चाहते बस प्यार तेरा हो, वो चाहते बस प्यार तेरा हो, वो चाहते बस प्यार तेरा। उनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम, उनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम। अगर नाम जुड़ेगा तो किसके साथ? भैया आप शर्मा हो, वर्मा हो, गुप्ता हो, किसका नाम है? आपके माँ बाप का। तो नाम किसके साथ जुड़ेगा? उन्हीं के साथ। भैया कौन के बेटा हो? फलाने के बेटा हो। तो इसीलिए उनके ही साथ जुड़ेगा तेरा नाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ
को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे, मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे, मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे, मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। इनसे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। माँ बाप के चरणों में ही हमारा स्थान है, उससे बाहर कुछ नहीं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने तो यहाँ तक भी कहा है कि पिता चाहे कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी पुत्र का ये धर्म है कि वो पिता को अपना माँ बाप नहीं भगवान समझ के उनकी सेवा करे। श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन आज जो ये धुंधकारी था, इसने माँ को मारने का जब कहा तो माँ ने तुरंत आत्महत्या कर ली, मर गई। इधर अब माँ भी नहीं रही, पिताजी भी नहीं रहे, बचे कौन? सिर्फ गोकर्ण महाराज। तो गोकर्ण जी को लगता है अब नंबर तीसरा हमारा ही है, अब हमें भी मारेगा ये दुष्ट। तो तुरंत तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए। अब सारा राज घर में किसका चल रहा है? धुंधकारी का। सो घर में 5-5 वैश्याओं को लाके रख लिया। अब वैश्याएं फ्री में तो रहेंगी नहीं, उन्हें तो धन चाहिए। तो दिन भर इधर उधर घूमे, रात में डांका डाले और सुबह आए डांका डाल के। वैश्याओं को तो पैसा चाहिए, मदिरा पान करे, आनंद ले। एक दिन की बात, राजा के घर में चोरी कर ली, डांका डाल दिया, राजमहल में डांका डाला, बहुत सारा धन लेके आया और मदिरा पीकर, शराब पीकर के अपनी पलंग पे, अपनी खटिया पे आकर लेट गए। वैश्याओं ने देखा, 5 थी, आपस में विचार करने लगी कि देखो बहना, ये जो है रोज धन लेके आता है और हमारे पास तो अब इतना धन हो चुका कि अगर हमें अब और बिल्कुल भी ना मिले तब भी 7 पीढ़ियां हमारी बैठ करके खाएं, इतना पैसा। और आज तो देखो इसने राजा के घर चोरी करी है, डांका डाला है, आज नहीं तो कल राजा के सिपाही इसे ढूंढते हुए आ ही जाएंगे और ये तो मरेगा ही, साथ में हमें भी फंसा देगा, हमें भी जेल हो जाएगी। तो क्या करें? बोले अपने पास खूब धन हो गया, राम जी की कृपा से। सो योजना बना ली, रात को सोते हुए, शराब पीकर सोया था बेहोशी में खटिया पे, धुंधकारी गई और रस्सी से बांध करके हाथ पैरों को गला दबाने लगे। अब ये था बड़ा भारी हट्टा कट्टा, तो संभला नहीं, 5-5 से चिल्लाने लगा। तो एक ने कहा कि अरे ये ऐसी चिल्लाता रहा तो पड़ोसी जाग जाएंगे, क्या करूं? बोले जल्दी जा। सो दूसरी गई जल्दी से रसोई घर में और तप्तांगार समूहाश्च, जलते हुए अंगारों को लेके आई है। जलते हुए अंगारों को ला करके चिल्लाते हुए धुंधकारी के मुंह में भर दिए। अब तो चिल्लाना भी बंद हो गया और तड़पते, विकल होते होते, रोते रोते धुंधकारी मर गए। बड़ा कष्ट पाया धुंधकारी ने और वहीं गड्ढा खोद के शव को वहीं दफना दिया और सारा पैसा लेकर के चली गई। इधर गोकर्ण जी महाराज उस समय गया में थे, नहीं पता चला मेरा भाई मर गया, तो गया जी में श्राद्ध किया। तीर्थाटन करते करते एक दिन स्वयं वहीं उसी घर में आ गए जो आत्मदेव का घर। रात का समय था, थोड़ा सा एक कोना साफ करके लेट गए। लेटते ही रात को 12 बजे देखते क्या है कि एक भेड़ दिखाई दे रही है, भेड़ का बच्चा। जैसे ही ध्यान से देखा तो भेड़ देखते देखते ही बकरी बन गई। थोड़ी देर और ध्यान से देखा तो वो हाथी बन गया। थोड़ी देर और देखा तो भैंसा बन गया। थोड़ी देर में वो मानव बन गया और रोने लगा जोर जोर से। धुंधकारी ने कहा कि कौन हो भैया?
आत्मा हो, प्रेतात्मा हो, विमलात्मा हो, महात्मा हो, कौन आखिर, अपना परिचय दो। पर वो बोल कुछ ना पावे। तो धुंधकारी श्री गोकर्ण जी महाराज समझ गए और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला, गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे ही छींटा मारा, तुरंत वो छाया जो मानव के रूप में खड़ी थी हाथ जोड़कर बोलने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हाथ जोड़कर वो छाया बोली, अरे भैया आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, अरे राम राम धुंधकारी, तुम ऐसी प्रेत योनि में कैसे मरकर पड़े हो? मैंने तो सुना था तुम्हारे बारे में, तो मैंने गया में श्राद्ध भी किया, तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तुम भूत बन के प्रेत बन के पड़े हो। तो तुरंत धुंधकारी बोल पड़ा, महाराज गया श्राद्ध शते नापी, बोले एक नहीं 100 गया भी श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। एक नहीं 100 गया श्राद्ध भी। क्यों? क्योंकि मैं भैया ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं, एक नंबर का प्रेत हूं। प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए, ऐसा वैसा प्रेत नहीं, एक नंबर वाला प्रेत हूं। प्रेतों की भी क्लास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई कोई ऐसे ही प्रेत होते हैं, थोड़ी बहुत चीजों से ही मान जाते हैं, कुछ महाप्रेत होते हैं और जीवन भर वो तो जीते जी ऐसा महाप्रेत था, तो मरने के बाद तो और बड़ा प्रेत बनेगा। मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्या करूं? मुझे इस नरक से बचा लो। खाने को कुछ मिलता नहीं है, वायु का आहार करना पड़ता है, भूखे मरना पड़ता है, बड़ा कष्ट है भैया। अहो बंधो कृपा सिंधु, आप मुझे बचा लो। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। अभी तुम आराम करो, जाओ जहां से आए हो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल हुई, सब गांव वालों को इकट्ठा किया, विद्वानों को इकट्ठा किया। बोले मरने के बाद में गया श्राद्ध भी जिसके लिए हो गया हो, तब भी जो मुक्त ना हुआ हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई बता नहीं पाया। तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से ही पूछा। सूर्य भगवान ने तुरंत आदेश दे दिया, चिंता मत करो, सीधा जाकर के भागवत की कथा करो। मरने के बाद भी जिसे मुक्ति ना मिली, भागवत उसे मुक्त कर देती है। जाकर कथा करो भागवत की। तो गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर सावन के महीने में अपने गांव में कथा रखी, सामने आसन बिछा दिया। अरे धुंधकारी भैया तुम्हारे लिए कथा कर रहे हैं, आके सुनो। पर धुंधकारी का तो प्रेत शरीर, और प्रेत शरीर होता है वायु वाला, हवा वाला। कहते हैं ना, ऊपर की हवा लग गई, किसी को कुछ हो जाता है। तो वो जैसे ही आके बैठे, प्रेत योनि में है, सो हवा चल जाए, सो उड़ा के ले जाए, हवा बैठ ही ना पाए। तो पीछे जहां कथा हो रही थी, उसके पीछे एक बांस का जंगल था बहुत बड़ा। तो बांस का जंगल था, तो आपने देखा होगा बांस में बीच में जगह होती है। गया और एक बांस में अंदर जाकर के बैठ गया और वहीं से कथा सुनी। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली गठान चटक गई, 7 गांठ का वो बांस था। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, 7वें दिन की जब कथा हुई, 7 गांठें टूट गईं और तुरंत उसमें से दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, एक दिव्य पुरुष चतुर्भुज रूप में निकल पड़ा और गोकर्ण जी को आके प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? वो व्यक्ति बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। बोले धुंधकारी तुम ऐसे भगवान के रूप में कैसे? बोले आपने जो कथा सुनाई, इस कथा के प्रभाव से मुझे सायुज्य मुक्ति मिल गई। सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है जब कोई ऐसा भक्त भगवान का हो जिसने ऐसे कर्म किए हों, तो मरने के बाद भगवान उसे सायुज्य मुक्ति देते हैं। सायुज्य मतलब अपने जैसा रूप दे देते हैं। सारूप्य मुक्ति, सारूप्य यानी अपने जैसा बना देते हैं। जैसे भगवान है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म माला और एक बैकुंठ भी बना के दे देते हैं, जाओ जा करके रहो, जिससे प्रसन्न हो जाए। तो आज सारूप्य मुक्ति भागवत की कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत को मिल गई। ऐसा आनंद आया। तो गोकर्ण जी के सामने ही बड़ा सुंदर विमान आया, वो व्यक्ति उसमें बैठा और ऊपर साकेत धाम में चला गया। सारे जो श्रोता और भी वहां थे वो देखते रह गए।
गोकर्ण जी ने कहा कि देखो, धुंधकारी ने कथा ध्यान से सुनी थी तो भगवान का धाम मिल गया। तुम लोग भी अगर ध्यान से सुनते, इधर उधर मन नहीं भटकाते, तो तुम्हें भी भगवान का धाम मिल जाता। तुमने ध्यान से कथा नहीं सुनी, इसीलिए तुमको बैकुंठ नहीं मिला, चूक गए। लेकिन चिंता मत करो, अगले महीने में फिर कथा करूंगा, इस बार मत चूकना। और अगले महीने दोबारा से गोकर्ण जी ने कथा करी। इस बार जितने लोग थे सब कथा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और जैसे ही कथा का समापन हुआ, भागवत में वर्णन है, 7वें दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, साक्षात बैकुंठ धाम से विमान आने लगे। और जितने भी वहां पे मनुष्य कथा सुन रहे थे, सबके लिए एक एक विमान आया। और एक विशेष विमान पे स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और गोकर्ण को हृदय से लगाकर सबको अपने साथ बैकुंठ लेकर चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर मुक्ति प्रदान करी। बंधुओं, ध्यान देना, कथा अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारी गांठें आज भी टूट जाएंगी। अच्छा, ये तो आप सबने पहले भी सुना होगा कि 7 गांठ का बांस था, वो टूटा, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। ये तो सबने सुना, पहले भी सुना होगा। पर ये 7 गांठें कौन सी हैं, क्या हम जानते हैं? हाँ? नहीं जानते। 7 गांठें ही क्यों थी, 8 क्यों नहीं थी? भाई वो ऐसा, और भी तो बहुत सारे वहां पे पीछे, वो तो जंगल था, वहां तो और भी बांस थे। 9 गांठ वाले में क्यों नहीं बैठा, 11 में नहीं, 7 में ही क्यों बैठा? ये कथाएं होती हैं रूपक कथाएं, ये हमें अर्थ समझाती हैं। ये कथाएं अलग हैं, लेकिन इनका अर्थ समझना चाहिए। 7 गांठें हम सबके जीवन में होती हैं जो हमें मुक्त नहीं होने देती। कौन कौन सी? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या। ये 7 गांठें हमारे मन में होती हैं। और जब तक ये गांठें नहीं खुलती, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। और जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो धीरे धीरे मन लगाकर सुनने पर ये 7 गांठें धीरे धीरे खुल जाती हैं और हम मुक्त हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो जो ध्यान से आज भी सुनता है और जिसकी ये 7 गांठें खुल जाती हैं ना, उन्हें भगवान जरूर मिलते हैं। अब एक बार में तो बहुत मुश्किल है, पर प्रयास करना हमारा धर्म है। कौन सी 7 गांठें? बोले काम, क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ, मोह, मद यानी घमंड, मात्सर्य मतलब दूसरों से जलना, और ईर्ष्या जल करके जल भूल जाना और दूसरे की गलत भावना, गलत की इच्छा करना। ये सब दुर्गुण हैं। और जब तक ये दुर्गुण होंगे, भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से भगवान मिलते हैं, वो नहीं है तो नहीं मिलेंगे। ऐसी सुंदर ये दिव्य कथा। आप तो समझ गए 7 गांठें कौन सी हैं? समझ गए 7 गांठें, इसका अर्थ समझ गए। तो अब इन 7 गांठों को खोलने का प्रयास हम एक दिन अवश्य करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी सुंदर कथा नारद जी ने जब सुनी, आनंदित हो गए। सनकादिकों ने कहा, भैया देखो, आप कह रहे थे कौन मुक्त होता है, तो देखो धुंधकारी जैसा महाप्रेत मुक्त हो गया। नारद जी को सुंदर शनकादिकों ने कथा की विधि सुनाई इसके बाद, कि कथा कैसे सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नियम है। तो कथा के नियम तो बहुत सारे बताए, पर एक विशेष नियम बताया कि कथा जब भी सुनो तो व्रत रहकर सुनना चाहिए। ध्यान देना, कैसे सुनना चाहिए? बोले खाली पेट सुनना चाहिए। और क्या अगर खाना ही हो तो क्या खाओ? बोले घृत पानम, घी पी के रहो। प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए, और प्रेम से कहिए। बोले 7 दिन तक घी पीकर कथा सुननी चाहिए। नारद जी ने कहा, महाराज फिर तो हो गया काम, आपकी कथा कोई सुनने वाला नहीं। कलयुग में तो रोटी में घी नुकसान करता है, और आप कह रहे हो 7 दिन घी पी के कथा सुनो। बोले दूसरा कोई उपाय? तो बोले पयः पानम। बोले घी पी के नहीं रह सकते तो दूध पी के रहो। बोले महाराज इसके अलावा कोई और रास्ता? तो बोले अगर घृत पानम पयः पानम से काम नहीं चल रहा तो फलाहारम। बोले ऐसा करो, फलाहार कर लो। और उससे भी अगर काम नहीं चल रहा तो एक टाइम तो फलाहार कर लो और दूसरे टाइम भोजन कर लो।
और महाराज नारद जी ने पूछा किसी का इससे भी काम न चलता, कोई भीम जैसा भोजन भट्ट ही हो जिसका मन दिन भर भोजन में ही लगा रहता हो, तो उसके लिए क्या कथा नहीं है? तो श्री सनकादिकों ने कहा कि देखो, अगर फलाहारम से काम नहीं चलता तो एक आखिरी उपाय बचा है, बोले फुलाहारम। फलाहारम नहीं चल रहा तो फुलाहारम, बोले फुल पेट होकर के आहार ले लो, लेकिन भगवान की कथा जरूर सुनो। मैं नहीं कह रहा, श्री सनकादिक कह रहे हैं, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु वरम मन्ये, बोले कथा में आने के बाद में भी अगर घर की पूड़ी पकौड़ी ये सब याद आए तो इससे अच्छा तो ये है कि 10 टाइम भोजन करो लेकिन कथा जरूर सुनो। तो ध्यान देना माताएं, हमारी भागवत की कथा ऐसी नहीं है कि जिसमें आप भूखे पेट सुनो, खूब 10 टाइम भोजन करो लेकिन कथा में मन लगना चाहिए। ऐसा ना हो 10 टाइम भोजन करके आ रहे हो और आते ही इतना खाया है कि आते ही नींद आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़े से नियम बताए और सुंदर भगवान की ये कथा सुनाई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, ये भागवत का महात्मा हमने सुना। क्या सुना है? जरा बोल दो आप लोग, अभी हमने क्या सुना? भगवान की कथा का महात्मा। हर कथा का महात्मा होता है, और ये जो अभी हमने कथा सुनी ये भागवत की नहीं है। ये मत सोचना कि भागवत अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रही है। ये जो कथा है ये पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण में आई है ये कथा। पद्म पुराण ने भागवत की महिमा गाई है कि ऐसी भागवत की महिमा। और अब हम उस भागवत की महिमा 12 स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का जो विशाल ग्रंथ है, उस ग्रंथ में अब हम प्रवेश करेंगे। अब हम भागवत की कथा शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा नियम है कि जब भी हम भगवान की भागवत कथा सुने और पहला श्लोक सुने तो थोड़ी मर्यादा से सुनना चाहिए। तो थोड़े सावधान होके 1 मिनट के लिए सुने। पानी 1 मिनट के लिए ना पिए, ये श्लोक के बाद में पानी पिए। जो माताएं हैं अपना सर ढक लें और जो पुरुष है वो सीधे बैठ जाएं एकदम पालथी मार के, एक सेकंड के लिए बस। देखना, भागवत का पहला श्लोक सुनने जा रहे हैं हम लोग। और आप कहोगे महाराज श्लोक सुनने से क्या होगा? तो आप लोग तो भाई इस क्षेत्र से हो, जंगली क्षेत्र से हो, यहाँ वन बहुत सारा है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि जब किसी को कोई कीड़ा कांटा काट लेता है, कोई विष वाला विषैला जंतु काट लेता है, सर्प आदि, सांप वगैरह, तो क्या करते हैं कि कोई झाड़ने वाला आता है और झाड़ने वाला कुछ कुछ मंत्र बोलता है। तो मंत्र हमें समझ में आते हैं क्या? वो क्या बोल रहा है हमें समझ नहीं आता। समझ में भले ही ना आए लेकिन कई बार वो जहर उतर जरूर जाता है। उतरता है कि नहीं उतरता? बड़े बूढ़ों ने देखा होगा कि मंत्र समझ में नहीं आया पर वो जहर उतर गया। तो ऐसे ही ये भागवत के श्लोक समझ में भले ही ना आए लेकिन ये हमारे काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो विष भरा है, जो जहर हमने भरा है, उस जहर को उतारने का काम करते हैं। इसलिए बड़े सावधान होकर के ये पहला श्लोक, इसको बड़े भाव से हम लोग श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। अब आप लोग कुछ भी करो, जल पियो, पानी पियो, कैसे भी बैठो, लेकिन ये पहला श्लोक, इस श्लोक में कहा गया सत्यम परम धीमहि। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि।
श्री राधे। श्री राधे। हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत के पहले श्लोक में कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, यानी हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, ये नहीं कहा रामम परम धीमहि, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। ध्यान देना, भागवत का प्रारंभ सत्य से हो रहा है। सत्य कौन है? व्यास जी महाराज जो इस कथा को लिख रहे हैं, उन्होंने सोचा अगर मैं ये कह दूंगा कि कृष्णम परम धीमहि तो राम को मानने वाले शायद न सुने, या ये कह दूंगा कि रामम परम धीमहि तो शायद कृष्ण को सुनने वाले ना सुने, मानने वाले ना सुने। तो उन्होंने लिखा सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य क्या है? बोले सच्चिदानंद घन हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं। परम सत्य क्या है?